आज के टॉपिक में ये बताना है कि अभी तक मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने रूल बता दिया था, सेम ऑर्डर का और डिसऑर्डर का। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी डिसऑर्डर में भी रहेंगे लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोग कैसे जानेंगे? आप अपने उत्तर पुस्तिका में कहीं कहीं देखेंगे तो लिखा होगा अपरिभाषित, यानी कि गुणा किया नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ आंसर आपको मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मल्टीप्लिकेशन का और द एंड का, डिसऑर्डर के फॉर्म में ही है। पहली बार हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो 3 into 3 के फॉर्म में है और ये आपके पास 2 रो और 3 कॉलम यानी कि 2 into 3 के फॉर्म में। पहली चीज तो ये सिमिलर नहीं है। दूसरी चीज 3 into 3 का बनने वाला रिजल्टेंट आपके पास यही होता है, जो पूरी तरह से क्या है, गलत है, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए। डिसऑर्डर का रूल जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग उन दोनों को सेम होना चाहिए, जिसके कारण हम उसको क्या कर देते थे, छोड़ देते थे, लेफ्ट कर देते थे। लेकिन अब यहाँ सेम नहीं है। अब कैसे जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं? देखो ए और बी, इसके हेल्प से हम निकालेंगे ए बी, और बी वाले को पहले मैं लिख देता हूं 1 3 2 2 0 4 and a equal to 4 0 3 2 1 2 1 3 0। इसके हेल्प से आपको हम बी ए निकालेंगे। आपको मालूम होगा जो भी प्रोडक्ट निकालना है, जो नाम पहले रहता है उसकी वैल्यू पहले, जो नाम बाद में उसकी वैल्यू बाद में लिखते हैं। आज हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल होता है, कैसे इम्पॉसिबल होता है, दोनों डिसऑर्डर भी हैं। अब हम पहले ए बी के बारे में चर्चा करेंगे कि ए बी में पहले ए है उसके बाद बी है। देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए पॉसिबल हो रहा है कि नहीं। तो आपको मालूम है कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है सबसे पहले वाले मैट्रिक्स से हम रो वाइज चलते हैं। अब दूसरे वाले मैट्रिक्स का कोई एक कॉलम हम कैच कर लेते हैं। करना तो तीनों कॉलम है लेकिन स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी से। तो देखिए, आप ही देखिए, मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू नथिंग। थर्ड का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट ही नहीं है, और उसके उसी तरह सबका देखेंगे तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, थर्ड इज नथिंग, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, थर्ड इज नथिंग। यानी कि ए बी कभी यहां पर पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह के मैट्रिक्स जब मिलेंगे तब आपको चेक करके खुद देख लेना है, सॉल्व भी नहीं करना है, देख के लग जाएगा कि ये आपका पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं पॉसिबल है, प्रश्न ये उठता है। पॉसिबल इसलिए नहीं है, पहले वाले मैट्रिक्स में हम रो वाइज चलते हैं। तो पहले रो में देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3, यानी कि हर एक एलिमेंट में 3, हर एक रो में 3 एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो इसके कॉलम में भी 3 एलिमेंट होना चाहिए। यही आपके पास क्या है, ट्रिक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम हो गया तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर रो के एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट के बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं होगा, भले से वो डिसऑर्डर ही क्यों। अब यहां तो आप समझ गए होंगे कि ए बी का प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम सेकेंड वाले। सेकेंड वाले में ये आपका 2 into 3 का है और ये आपका 3 into 3 का है। हमको लिखते ही पता चल गया कि दोनों सेम मिल गए, इनको छोड़ देते हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 2 into 3 के फॉर्म में बनेगा, ये फिक्स हो गया। अब मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे ये पॉसिबल होगा। हम पॉसिबल तो पहले हमको मालूम ही चल गया क्योंकि ये दोनों सेम मिल गए रिजल्टेंट मैट्रिक्स डिसऑर्डर के फॉर्म से, जैसा कि मैंने बताया था डिसऑर्डर के लिए। अब देखिए, मैंने बताया क्या नेसेसरी क्या होना चाहिए कि रो के एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहां भी 3 एलिमेंट है, यहां भी 3 एलिमेंट है।
फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, थर्ड इंटू थर्ड पॉसिबल है। फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, थर्ड इंटू थर्ड पॉसिबल है। फिर इसका वर्क खत्म होगा, फिर फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, थर्ड इंटू थर्ड पॉसिबल हो जाएगा। मैं करके दिखा दे रहा हूं। देखिए BA की वैल्यू हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी। पहले एक कॉलम को हम कैच करेंगे और मल्टीप्लीकेशन करना है। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड। फिर नीचे आएंगे फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड। इसका वर्क क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम दूसरे कॉलम को कैच करेंगे। ये लिए दूसरे कॉलम को कैच कर लिया। फिर अब इसका स्टेप क्या है, सेकंड, तो इसके सेकंड यानी कि यहां पर हम आएंगे फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड। फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड। इसका भी वर्क फिनिश हो गया। लास्ट वाला हमारे पास, लास्ट वाला उसके जस्ट बिसाइड में है कॉलम के फॉर्म में, तो उसके बिसाइड में हम भी चलेंगे, उसके बगल में चलेंगे। फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड। फिर फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड। चलिए रिजल्टेंट भी निकाल लेते हैं। 4 6 10 2 12, 0 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9, 3 हो गया, 6 हो गया, 9, ये 0 हो गया, 8 हो गया, 4 12 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 इंटू 3 होगा। देखिए आपके सामने 2 इंटू 3 और डिसऑर्डर का प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। और हम ये जान गए कि कैसे कोई प्रोडक्ट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। एक बार फिर AB को लेकर ऑब्जर्व करिए। अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन है, अगर जिस ऑर्डर की बारे में बात कर रहा हूं उसी ऑर्डर में आप चलेंगे। अगर AB कह रहा है तो A की मैट्रिक्स वैल्यू पहले रहेगी, B की वैल्यू बाद में रहेगी। BA कहेगा तो B की वैल्यू पहले, A की वैल्यू बाद में, तब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, जब पहले वाले के रो के एलिमेंट दूसरे वाले के कॉलम के एलिमेंट नंबर ऑफ यानी संख्या के बराबर हो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है, लेकिन इसके कॉलम में 1 और 2 है, यानी कि 100% है कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। सेम मैट्रिसेस सेम है, लेकिन मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। मैं BA के बारे में बात कर रहा हूं, यानी B की वैल्यू पहले लिखा, A की वैल्यू बाद में लिखा। अब इसके रो में 1 2 3 एलिमेंट और इसके कॉलम में 1 2 3 एलिमेंट 100% है कि ये मल्टीप्लिकेशन होकर रहेगा, जो कि आपके सामने मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहा हूं, लेकिन जितने टॉपिक में पढ़ा रहा हूं कम से कम उस पे अपने बुक से, बुक ना हो तो अपने मोबाइल में आप नेट से बुक अपलोड कर लीजिए, जैसे RD शर्मा हुआ या NCERT या समथिंग कुछ भी। और मैं जितने टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप का मैं बता दे रहा हूं, और उतने टाइप का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और ये सब क्वेश्चन आप नोट बना लीजिए। क्योंकि जिस दिन ये कोरोना की वजह से आप लोगों का स्कूल खुलेगा, फिर एकदम बहुत स्पीड से चलेगा, फिर नया शेड्यूल अपने टाइम पे ही होगा। आप लोगों को बहुत स्ट्रगल करना, हमको भी मेहनत करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको इत्मीनान से आप लोग सब वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा और नोट बनाते चलिएगा। जो चीज ना समझ में आए, व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरा नंबर भी जानते हैं, तुरंत हम पे कॉल करिएगा, ठीक है।